अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? थैंक यू सो मच कि आप हमारे इस सीरीज में हमारे साथ रहे और इस सीरीज का ये आखिरी वेबिनार है, वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको अपने सीरीज वेबिनार सब की बातें करूं, हैप्पी इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। आप सबको बहुत बहुत मुबारक, और हमें हर साल मनाना चाहिए क्योंकि जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं तो हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि हाइजीन और क्लीननेस वो भी जरूरी है। लेकिन मैं इन सब अपने मेहमानों से मिला हूं और ये डिस्कशन जारी रहे। आप, मेरी सवाल है एक ऑडियंस से कि व्हाई वी सेलिब्रेट दिस डे, ये डे क्यों सेलिब्रेट की जाती है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं अपने कि आखिर ये राज क्या है कि हम 28 मई को ही सेलिब्रेट करते हैं मेंस्ट्रुअल डे। चलें, आज हमारा जो डिस्कशन है वो प्रोडक्ट्स के हवाले से है कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स क्या हैं पाकिस्तान में, और लोकली क्या अवेलेबल हैं, वेस्टेज कहाँ फेंकने चाहिए, डिकम्पोज कहाँ करना चाहिए, और अगर ये वेस्टेज ऐसे फेंक दिए जाए उससे बीमारियां क्या होती हैं। लेकिन एज यूजुअल मैं आपको कुछ स्टेटिस्टिक्स बताना चाहूंगी वर्ल्ड वाइड, ये लेकिन कुछ पाकिस्तान के हवाले से भी हैं। जैसा कि पाकिस्तान में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, उसमें 66% खवातीन कॉटन या क्लॉथ यूज करते हैं, 17% सैनिटरी पैड, और 30% चेंज करने के बाद हाथ नहीं धोते, और 49% अपने क्लोथ्स को रीयूज करते हैं। अगर एक सर्वे कंडक्ट की गई थी पे, यूके के ब्लीच क्लीनिंग पे, तो पता चला कि हर 1 किलोमीटर पे 23 सैनिटरी पैड्स, 9 टेम्पोन्स हर 1 किलोमीटर पर मिले हैं जिन लोगों ने बीच साफ की थी। और अगर एक खातून पूरी जिंदगी, अब ये गेस है कि एक खातून पूरी जिंदगी 11,000 सैनिटरी पैड यूज करती है, मोस्ट कुछ ऐसे भी हैं जो 16,000 यूज करते हैं। और आखिर हम क्यों बात कर रहे हैं इको फ्रेंडली की? क्योंकि इको फ्रेंडली का मतलब यह है कि एक सैनिटरी पैड 500 से 800 साल लगाती है डिकम्पोज होने में। ये एक सोचने की बातें हैं कि अब हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे सेफ रखें। लेट्स मूव टू आवर डिस्कशन। और हमारे मेरे साथ आज है बहुत अहम मेहमान जो अपने अपने स्टार्टअप में जबरदस्त काम कर रहे हैं। हमारे साथ हैं वर्दा, सदफ और वसीमा, हमें ज्वाइन करेंगी। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में दे देती हूँ। सदफ इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ हर ग्राउंड, a Lahore-based women health subscription startup that deliver feminine hygiene product to customers every month. In a society like Pakistan, where talking about menstruation is a deeply rooted taboo, her ground makes it easier for women to shop using the subscription model. Warda is the founder of Desi Sanitary Napkin, based out of Lahore. Desi Sanitary Napkin produced low-cost, disposable, and biodegradable sanitary napkins. Warda is currently a becoming doctor at the Aga Khan University in Karachi. In 2016, Daisy was created with the goal of providing access and education on menstrual hygiene to women from all walks of life, especially as a large population of Pakistani women cannot afford the tool necessary for menstrual hygiene. Or Wasima is a LUMS alumni with a major in economics and political science. She has worked in the education sector as a curriculum specialist and is the CEO of Recircle Enterprise Private Limited since 2017. Wasima has been social activist since an early age in fighting the period taboo and educating young people about female anatomy in addition to selling menstrual cup through Recircle is just an example for her commitment towards community issues. Welcome, Varda and Sadaf. Thank you so much for your time. I know that आप लोग बहुत बिजी रहते होंगे, जैसे कि आप लोगों के वर्क है, like you are working as a doctor and Sadaf is running a business. So मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि हमें बताएं कि आप लोग इतने इंस्पायरिंग कैसे हैं और आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है। मतलब किस तरह आप लोगों ने सोचा कि कुछ लोकली कुछ बनाया जाए, इससे बेहतर है, और कुछ सब्सक्रिप्शन मॉडल्स लाए जाए जो किसी को गिफ्ट किए जाएं या किसी को दी जाए। प्लीज एनीवन कैन स्टार्ट। So thank you so much, Garnaz. So I say hi to Vasma. She also has joined. So thank you so much, Vasma. Nice to see you, and nice to see you, Varda. May I initiate that? Sure, Yeah, sure. Go please, ahead. please.
Thank you for joining, Vasma. No problem, Pranaz. Yeah. So first of all, happy World Menstrual Day for all the powerful women. So I guess like menstruation is very important, especially being a girl, being a female, being a woman, and it's feel like you are a healthy, person, especially. And the story behind to initiate these things, I guess like every woman, especially जो पाकिस्तान में रहती है, उसके लिए to provide the basic knowledge about menstruation, to provide the basic knowledge about hygiene, and to make yourself active and to make yourself more productive is very important. Sometimes ये होता है कि आपकी community में, आपकी family में, आपकी surrounding में इसके बारे में बात नहीं की जाती है, इवन दो लाइक चाहे आप बहुत प्रिविलेज फैमिली से हो, चाहे आपका बैकग्राउंड बहुत छोटे शहर से हो, कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स काफी लैकिंग होते हैं. सो फॉर मी स्पेसिफाई, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी. सो आई लिव इन अ फैमिली जहाँ पे इसके बारे में बात नहीं की जाती थी, इवन दो अनटिल अनलेस यू हैव अ पीरियड. तो जब आप मोस्टली गर्ल्स को जब होते हैं, देन दे मदर्स और दे एल्डर सिस्टर शी टॉक विद यू, बट उसमें भी वो आपको कंप्लीटली गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करती कि आपने अपनी हाइजीन का ख्याल कैसे रखना है. फॉर एग्जांपल विच प्रोडक्ट इज कंफर्टेबल फॉर यू, या कितनी देर बाद चेंज करना है, या क्या आपने फॉर एग्जांपल छोटी छोटी चीजें होती हैं, आपने हाथ कैसे क्लीन करने हैं, कितनी देर बाद जाके आपने चेंज करना है, या क्या ऐसा खाना है टू मेक योर सेल्फ लाइक एक्टिव, स्पेशली क्रैम्प्स होंगे तो क्या करना चाहिए. तो आई फेल्ट दीज थिंग्स, मैंने अपनी जिंदगी में ये चीजें नहीं किसी से सीखी है, किसी ने मुझे नहीं बताई. तो मुझे जब मैं बड़ी हो रही थी, मैं बायो पढ़ रही थी, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, इस चीज ने कितना मेरे पे इफेक्ट किया टू मेक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस कितना लूज हुआ. तो आई शुड हैव टू डू समथिंग फॉर दिस. लेकिन वो होता है ना कि हर चीज का एक टाइम होता है, आपके दिमाग में वो चीजें चल रही होती हैं, बट एक स्पेसिफाइड टाइम पे आके आप कहते हो नहीं, अब इस टाइम पे आके आई हैव टू डू समथिंग. तो इस चीज लाइक मुझे पीरियड्स हुए व्हेन आई वाज इन 9th क्लास, और मैंने 5 साल कपड़ा यूज किया था, क्योंकि मेरी मदर ने यूज किया था, मेरी बड़ी बहनों ने यूज किया था. वो घर में कन्वर्सेशन नहीं होती थी, हम बहुत एक दूसरे से इवन दो पीरियड छुपाते भी होते थे, क्रैम्प्स होते थे बहुत ज्यादा, तब भी छुपाना, अम्मी को नहीं बताना, इस तरह का इन्वायरमेंट भी था. तो आई फर्स्ट टाइम हियर अबाउट सैनिटरी पैड यूनिवर्सिटी के अंदर, वो भी हॉस्टल लाइफ के अंदर मुझे पहली दफा पता चला था. तो मैं तो ओवर एक्साइटेड हो गई थी, वाओ लाइक पैड्स दिस करते हैं और ये सारी चीजें. मुझे आइडिया आया हर ग्राउंड बिल्ड करने का 2013 में, बट उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे फ्रैंकली, क्योंकि मैं फार्मासिस्ट थी और मैं जॉब कर रही थी, और बस यही सीन था कि यार कमाओ और कुछ मल्टी विटामिन बनाओ और वुमेन्स को बूस्ट कर दो उनकी एनर्जी. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आई रियलाइज कि सदफ ये तो है ही नहीं जो तुम करना चाहती हो, बिकॉज पाकिस्तान में अगर तुम विटामिन बना भी लोगी तो R&D पे तो कोई इन्वेस्ट करेगा नहीं, तो आपको कुछ अपना काम खुद ही से क्रिएट करना पड़ेगा. सो आई कंटिन्यू माई जॉब 4 years टू सेव सम मनी टू बिल्ड हर ग्राउंड. सो हर ग्राउंड से ये स्टार्ट किया हमने, एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाई, वहां पे प्रोडक्ट्स की एक्सेसिबिलिटी दिलाई. हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं था कि हम प्रोडक्ट की एक्सेसिबिलिटी दिलाएं, हमारा मकसद ये भी था कि हम सोशल इम्पैक्ट भी क्रिएट करें. सो इसलिए हमने स्टार्ट में फिर वर्कशॉप्स करना शुरू की, इनिशिएट किया उकाड़ा से, क्योंकि मेरा होम टाउन था, देन लाहौर में, एंड देन वी spread like our activities all around the Punjab, even though in KPK. तो अभी हमारा मिशन ये नहीं है कि just we are just only working on this specified menstruation. We want to work on the overall female reproductive health. Yeah. That's really nice. I want this. बस है भाई, बाहर के लोगों की चीजें इस्तेमाल करना और 12% टैक्स भी दे देना उनके लिए. Enough. प्लीज वर्दा, वस्मा, आप में से कोई भी अपनी जर्नी भी बताए हमें. Varda, you can go ahead. Yeah. Thank you. Right. So my experience was quite similar to Sadaf's, and I think that is the experience that a lot of us grow up with, where when I was growing up, I wasn't really educated about what periods are, what's normal, what isn't normal within them. And it wasn't until much later that I was able to understand and learn these things. And that was also because I was pursuing biology and studying medicine.
But another thing that I used to realize and really that got my attention and was a cause of concern for me was that there in a lot of suburban areas when we would travel over there, I would see that there would be heaps and piles of trash, right? And in that there would also be sanitary napkins just lying around. And at the same time, I would also notice that those areas had very high rates of diseases, very high rates of diseases that are transferred from one person to another or are transferred through insects or um, it's or like animals or bacteria that are transmitted through the trash that is lying around, right? And that and I also realized that the trash disposal services in Pakistan aren't really up to the task. So I wanted to really create something that was not only was it affordable and accessible, but also something that wouldn't contribute to the situation that was present already. And because of that, it became very important to me that we make a product that is biodegradable, that has where there's a way that you can dispose of it safely and also something that is affordable to a lot of people. Like I grew up seeing this kind of disparity that was present in the resources that people could afford for management of menstrual hygiene, and I felt that it was very important that everyone have the right to and access to products that would be safe for them. And those were the main points that kind of concerned me. And like Sadaf said, like these thoughts were present in my mind for a very long time. And then finally, I just took that step and I've been working on it since. Thank you so much. That's really inspiring. Isma? Yeah. So I think my story is similar to both of these individuals, but a little different in the sense that basically my awakening sort of started when I took this course in LUMS where I learned about the environment, the ecology, the impact of plastic, and many other things on the environment. So मुझे बस ये था कि how I can make small switches in my own life जो कि help कर सके environment को. And जैसे कि usually हम सारे start करते हैं metal straws से, bamboo toothbrush से. So मैं भी इसी तरह थी. And I also started with these products. But once I started to think अच्छा और कौन से products ऐसे हैं कि जिनसे मैं environment को sort of like protect कर सकती हूँ from plastic and from basically to reduce my carbon footprint. So I realized कि pads का impact environment पे बहुत ज़्यादा है. मैं sanitary pads ही use कर रही थी अपनी पूरी life से 11 साल की उम्र से. So मतलब मैं खुद सोचती थी कि अच्छा मैंने कितने pads use कर लिए हैं अभी तक बहुत ज़्यादा थे. So मुझे ये होता था कि इतना सारा plastic जो कि is there a way around it? So I then also I think my co-founder, you don't know about him, but he was a friend of mine then, and now he's my husband, Mahin Khan. So we were just talking about it, and we realized, okay, so there needs to be something sustainable out there. And actually, he was looking it up, and we were on the phone, and he told me, do you know about menstrual cups? So I was like, no, I don't. What are they? Because we had never heard about menstrual cups. Pakistan में usually books में या कहीं भी जिक्र नहीं होता इसका. तो मुझे पता चला इनका, and he was like, why don't you try this? It's a way to be sustainable. I was like, काफी interesting लग रहा है. So I actually contacted Ruby Cup. Ruby Cup is a company based in Barcelona. और वो बहुत इस तरह से like they're very helpful. So I just said I want to try this product. We don't have it in Pakistan. Could you send me a sample or I could pay it and pay for it, whatever. They sent me a menstrual cup and I tried it out and I literally I just thought it was life changing. Not only मतलब मुझे सिर्फ ये नहीं था कि environment protect हो रहा है, but also the fact कि वो मतलब इतना easy था. मुझे ऐसे लग रहा था कि like I am not on my period. So that is that is the day I decided back in 2016 that I am going to make this option available to the women of Pakistan, and I started working on it. और मुझे था कि this everyone needs to know about it. So I went on and basically I tried out many other menstrual cups just to understand design, just to understand कि कैसे बनते हैं, all of that stuff.
consultations काफी की with the experts around the world, and then we started Recircle. September 2017 की बात है, नहीं 2016, सॉरी September 2016, जब हमने स्टार्ट किया by selling a generic cup. Generic cup का मतलब ये है कि we hadn't designed the cup ourselves, but we had the basically right to sell it, and that design was available also as Boond cup in India as well. So, but also I realized, I need to design a cup of my own, need to have patent rights and all of that. So that took a while, some months of research and also consultancy with a lot of people. Organic Cup, Diva Cup, all of these people are really, really nice. Like, I didn't imagine that I would have so much help from the international community. Like, they would reply to emails, they would, have me with them on consultations, etc. So that really helped. And finally, I came up with the Recircle Cup design that it is now, and I have it with me as well, but you can see it on the website as well. So yeah, so this is designed by me and mainly me, but Mahir also. But so we designed it, or basically we sell this cup as a patented product that is designed by us. So yes, this is how Recircle started and why I started this whole journey. Thank you so much. आप तीनों ने तो मतलब मेरे ऑडियंस और मेरे लिए एक नई अनोखी दुनिया खोल दी है कि आप पाकिस्तान में इको फ्रेंडली सैनिटरी नैपकिन या पूरा किट अपने घर पर या मेंस्ट्रुअल कप अपने घर पर इजीली मंगवा सकते हैं, और इवन अगर आप चाहें तो आप यू कैन लर्न अबाउट हाउ टू डेमोन्स्ट्रेट इट. ये मतलब एक और अच्छी चीज आपने कही कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी आपके साथ कोलैबोरेट कर रही थी, और वी रियली नीड इट, क्योंकि जब हम कोई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं तो अक्सर लोग टैबू समझते हैं या फिर शाय फील करते हैं. लाइक टेम्पोन्स के बारे में अक्सर यही कहा जाता है कि नहीं यूज करने चाहिए, लेकिन आई थिंक टेम्पोन्स की अगर हम बात करें तो पूरी अगर 528 टेम्पोन्स सिर्फ एक ऑर्गेनिक मेंस्ट्रुअल कप के इक्वल है. Exactly. You can imagine कि एक कप से आप आराम से मतलब अपने आप को हाइजीनिक कर सकते हैं. Exactly. लेकिन एक सवाल ये है कि हमें तो पता है हम प्रिविलेज्ड हैं, हमारे पास इंटरनेट का एक्सेस है, डॉक्टर है, हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन अब एक सवाल ये आता है कि रूरल एरिया में आप किसी को ये प्रोडक्ट देने जाते हैं, हाउ यू आइडेंटिफाइड देम दैट ये बायोडिग्रेडेबल है, ये डिग्रेडेबल है. उनको कैसे बताया जाता है कि ये आपकी सेफ्टी के लिए अच्छा है और नहीं? तो हाउ मतलब Okay, I think ये बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे भी यही लगता था कि since हम इतना छोटी कंपनी थे कि हम जाके डोनेशंस भी नहीं कर सकते थे. बट बेसिकली हमने रिसेंटली अराउंड 3 months ago ये प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम है हेल्प अ सिस्टर प्रोग्राम. और हमने किया ये कि हमने कुछ ऐसी औरतों को कांटेक्ट किया जो कि बिग सिटीज से बिलोंग नहीं करती. जैसे बेसिकली एक हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया था दुलताला की एक बहुत ही अमेजिंग she's a girl from Dultala, a woman, sorry, and she basically used her cup and convinced a lot of women in her locality to use the cup. So Dultala Gujar Khan में उन्होंने हमें कांटेक्ट किया, और वो बेसिकली ये चाहती थी कि जो औरतें नहीं अफोर्ड कर सकती कप, उनको भी ये अपॉर्चुनिटी मिले. एंड हम लाइक रिसर्कल ऑलवेज ट्राइज कि हमें जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले डोनेशन की हम करें, बट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ डोनेशन ना करें बल्कि लोगों को ट्रेन भी करें कि यूज कैसे करना है. कि ऑब्वियसली एक औरत है जिसने कभी सुना भी नहीं मेंस्ट्रुअल कप का, वो कैसे यूज करेगी. सो वी बेसिकली स्टार्टेड विद एम्प्लॉइंग दिस गर्ल इन दुलताला, एंड शी हैज बीन गिविंग सेशंस ऑन यूजिंग मेंस्ट्रुअल कप्स टू वुमेन देयर. सो अब हमारे माशाल्लाह लाइक अराउंड 100 के अराउंड डोनेशंस हो चुके हैं कप्स के, और वो इस तरह से हैं कि हम थोड़े लिमिटेड भी इस तरह से करें कि हमें फॉलो अप कर सकें हम इन औरतों के साथ कि they've used it, क्या उनका एक्सपीरियंस है, उनको कैसा लगा. सो हमने अब इंस्टाग्राम पे भी कुछ शेयर किए हैं वीडियोस देम talking about their experience and why they switched. So इसकी बात ये आती है कि उन्होंने कैसे ये to tell them कि ये कैसे अच्छा होगा. So a lot of women जिनको हमने कप्स डोनेट किए हैं वो
फील्ड्स में काम करती हैं, अ लॉट ऑफ देम खाना बदोश कम्युनिटी की हैं। उनमें से बहुत सारी औरतों के साथ इशू था कि उन्हें इन्फेक्शन हो जाती थी पैड से। बहुत सारी औरतों के साथ ये इशू था कि उनको वो बहुत ज्यादा देर पैड नहीं पहन सकती थी, क्योंकि फील्ड में काम कर रहे हैं, आपका मतलब पैड चेंज करना पड़ता है बार बार। फिर इसके अलावा बहुत सारे ने हमें ये भी बताया कि जी हमारा लीकेज स्टेन का बहुत इशू होता है, जिसकी वजह से दे वांट अ बेटर प्रोडक्ट। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनके पास पैड्स की भी ऑप्शन नहीं थी, मोस्टली औरतों के पास वो क्लॉथ ही यूज कर रही थी। सो उनको कन्विंस करना बेसिकली ये था कि शुरू में हमने यही बताया कि ये जी आपको आप 8 से 10 आवर्स आप पहन सकती हैं, आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। दैट वाज वेरी बिग फॉर देम। फिर इसके अलावा उनको ये बताना कि दिस इज हाइजीनिक, इससे इन्फेक्शंस नहीं होंगे एज लॉन्ग एज आप इसको बॉईल करें पीने वाले पानी से, और आप इसको मतलब धो के वापस इंसर्ट करें, सोप से अच्छी तरह हाथ धोएं। वो सारी ट्रेनिंग बेसिकली हमारी कम्युनिटी आउटरीच मैनेजर मुन्नज़ा नसीर ने ही कराई की औरतों की। और मतलब आफ्टर देयर यूज अब हम जब फॉलो अप करें तो वो यही बताती हैं कि मतलब इट इज सो इजी टू वर्क फॉर देम थ्रू आउट द डे। और वो ये कहती हैं कि लाइक for us, like clothes से shift करना इस पे was life changing. So I think unless you actually properly औरतों को बताएं कि this is how it is going to help, this is how it's going to change your life, obviously nobody will volunteer to try the product. So yes, this is how we're doing it. But obviously we have a long way to go in terms of reaching out to communities. So abhi recently Recircle also got registered in the Menstrual Cup Coalition, जो कि UK की एक organization है, और भी organizations के साथ हम partner कर रहे हैं इंशाल्लाह soon, जो कि as a they take up as a program to donate menstrual cups to women in disadvantaged areas around the world. So this is basically how we're doing it. That's really nice. You talk about for example menstrual cup, environment and the community. 3 अहम चीजों का आपने जिक्र किया कि यानी अगर हम एक चीज को आगे लेकर जाएं तो उसको कम्युनिटी के साथ ही लेकर जा सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ थोड़ी मतलब प्रिविलेज तो यूज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो आपकी पॉपुलेशन है वो तो रूरल एरियाज में होती है। वहां पर लोगों को ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत होती है। और एक और चीज भी है कि रूरल एरियाज में डंप का कोई वेस्ट मैनेजमेंट का कोई सिस्टम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल फेंक दिया, बस यूज किया, बस फेंक दिया, कोई मतलब इस तरह नहीं। तो मेरा सवाल वर्दा से है कि मतलब आप लोग जो नैपकिन यूज जो नैपकिन कंपनी जो बना रही है आपकी, तो वो किस तरह लोगों को आप लोग बताते हैं कि आप इसको रीयूज कर सकते हैं, वॉश किस तरह करना है, और इसको अगर फॉर एग्जांपल डिकम्पोज करना है तो किस तरीके से करना है? कैन यू टेल अस? Yeah, I think one of the advantages that we have by creating sanitary napkins is कि already काफी ज़्यादा लोग या तो कपड़ा या फिर sanitary napkins इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए जब हम उनको इस प्रोडक्ट के साथ अप्रोच करते हैं तो इतनी ज़्यादा बैकलैश as such नहीं आती, क्योंकि they're already familiar with it और वो they're comfortable with it to some extent as well, right? और वो बस ऐसी options ढूंढ रहे होते हैं अपने लिए जहाँ पे जिनके थ्रू वो अपने like जो भी उनके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं उनके अंदर रहते हुए इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। तो द ओनली थिंग जिस पे हम फोकस करते हैं दैट इज कि आपने इस प्रोडक्ट को डिस्पोज किस तरह से करना है। एंड फॉर दैट भी हम काफ़ी सिंपल रखते हैं अपने इंस्ट्रक्शंस को। बस ये कहते हैं कि आप इसको बाहर ट्रैश वगैरह में फेंकने के बजाय अगर कहीं पे बेरी कर सके ग्राउंड के अंदर, राइट? तो अगर आप कोई भी आपके लाइक से कोई और खास तौर पे गांव में इस तरह से कच्ची थोड़ी सी जमीन अगर है तो उसके अंदर आप उसको बेरी कर दें, उसको कवर कर दें, और वक्त के साथ साथ ये उस ग्राउंड के अंदर ही घुल जाएगा। और उसके अलावा एक जो उनके वो पर्दे वाला कॉन्सेप्ट होता है कि अगर उन्हें फेंकना है तो लोगों के सामने ना आए, या फिर वो चीज़ भी केटर हो जाती है बिकॉज वो आराम से बस ज़मीन में कवर हो गया ख़त्म, और वो मज़ीद डिजीज़ के स्प्रेड को भी कंट्रीब्यूट नहीं करता क्योंकि उसके ऊपर आके फिर मक्खियाँ नहीं बैठती, इंसेक्ट्स नहीं बैठते, मस्कीटोज नहीं बैठते। तो वो जो ट्रांसमिशन होती है डिजीज़ की उससे भी वो काफ़ी हद तक बच जाते हैं। या आपने क्योंकि अक्सर जो है यही होता है कि रूरल एरियाज में फेंक दे जाते हैं, जबकि बड़े सिटीज में फ्लश के साथ लोग
फेंक देते हैं और ब्लॉकेज हो जाती है। और ये तकरीबन दुनिया में कहते हैं कि एक सबसे बड़ी जो वर्स्ट है, क्योंकि ये फिर सारे सिस्टम को बंद कर देती है। और दूसरा ये है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, ऐसे ही खुले फेंक देते हैं अपार्टमेंट के ऊपर से या कहीं और। दे नेवर थिंक अबाउट कि ये कितना इफेक्ट करेगा किसी और के हेल्थ के हवाले से। सदफ, आपसे मेरा सवाल है कि आप अवेयरनेस भी देती हैं दूर दराज इलाकों में, जो पंजाब के और केपी के। मुझे ज़रा आप बताएं कि जब आप प्रोडक्ट्स अपने जो किट की बात करती हैं या प्रोडक्ट की बात करती हैं, तो मोस्टली लोग की जो क्या कहते हैं नीड या फिर विश होती है कि किस चीज वो कौन सी फेमिन प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं और कौन सी उनके लिए ज्यादा इजी है और अफोर्डेबल है और एक्सेसिबल है। थैंक यू सो मच करनाश फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मेरे जहन में एक पॉइंट था आपके लास्ट क्वेश्चन को लेकर, बोले कि हमें ऑडियंस को ये भी बताना चाहिए कि डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल द सैनिटरी पैड्स, हाउ यू कैन डिस्पोज देम। फॉर एग्जांपल अगर आप शहर में रह रहे हो तो आप उसको, आपने बिल्कुल एग्जैक्टली सही कहा कि लोग फ्लश आउट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अनटिल अनलेस उनके अपने वॉशरूम नहीं है। किसी होटल में है तो वो फ्लश आउट कर देंगे या किसी और जगह पे कर देंगे। तो हमें इस बात पे बताने की जरूरत है कि आपने इसको हमेशा रैप करके देन यू हैव टू पुट ऑन अ डस्टबिन। सो ये सबसे इजीएस्ट वे है। ये क्यों जरूरी है? एक तो इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, आई एम नॉट सेइंग कि यार ये डिग्रेड जल्दी हो जाएगा, बट इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंटेमिनेशन और डिजीजेस जो है जनरेट नहीं होंगी इससे। फॉर एग्जाम्पल के अगर वही डस्टबिन में से किसी ने आके वो कूड़ा उठाया है एंड उसको इन्फेक्शन नहीं होगा, लाइक मोस्टली ऐसे होता है कि वो अगर हम ओपनली डस्टबिन में इवन दो फेंक दें विदाउट रैपिंग इट लाइक सैनिटरी पैड को, तो हेपेटाइटिस हो जाता है, लोगों को HIV हो जाता है जो कूड़ा उठाते हैं। तो इट्स वेरी अलार्मिंग कि आपने अपनी सेफ्टी का तो ख्याल रख लिया बाय यूजिंग पैड के उस टाइम के लिए आपको बड़ा कंफर्टेबल लगा, बट व्हाट इज द सेफ्टी ऑफ अदर्स जो डस्टबिन या कूड़ा वगैरह जो उठाते हैं सारा हमारी सोसाइटी के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने अगर हाइजीन की बात करनी है अपनी सेल्फ के लिए, तो आप किस तरह दूसरे की हाइजीन के ऊपर भी आपको ख्याल रखना चाहिए। एंड रिगार्डिंग जैसे वर्दा ने बोला, गांव में जैसे हम सेशंस देने जाते हैं, मोस्टली हमारे सेशंस होते हैं ऐसे इलाके में, ऐसे कस्बे में जहाँ पे उसकी नीड होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे अंडर प्रिविलेज इलाके हैं, गांव हैं, ये छोटे छोटे कस्बे हैं जहाँ पे इस बारे में बात नहीं की जाती है। वुमेन्स का ग्रुप होता है, माएँ हैं, ये यंग लड़कियां हैं, उनको किस तरह बताना है कि इसको डिस्पोज कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर यूजिंग कपड़ा, तो कपड़े को कितनी देर, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वुमेन है, अगर वो कपड़ा इस्तेमाल कर रही है, तो आपने तकरीबन उसको 2 महीने की वॉशेज या 3 मैक्सिमम 3 महीने तक वो कपड़ा आप इस्तेमाल कर सकती है, द सिंपल क्लोथ, राइट, अगर वो यूज करती है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे गांव में कपड़ा ही इस्तेमाल होता है एंड द वुमेन आर वेरी रिलक्टेंट टू यूज द पैड, इवन दो को ये भी समझाना कि क्लोथ पैड भी आप इससे बना सकते हो टू मेक इट मोर सस्टेनेबल, टू मेक इट मोर लाइक ड्यूरेबल। कि टाइम आपका, फॉर एग्जांपल कपड़ा इस्तेमाल करते हो तो 4 आपके घंटे निकलते हैं, तो अगर आप उसका ही कपड़े का पैड बना लो बाय यूजिंग योर ओन रिसोर्सेज, और हम उनको ट्रेनिंग में बताते भी हैं कि हाउ यू कैन मेक अ क्लोथ पैड, तो उस पैड को आप 6 से 7 घंटे भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि ये पॉइंट बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है कि हमारी जो रूरल एरिया की वुमेन्स हैं या यंग बच्चियां हैं, वो ज्यादा एनर्जेटिक काम करती हैं, फील्ड्स में काम करती हैं या आउट ऑफ द वे जाके काम करती हैं एज कम्पेयर टू शहरों में जरा डिफरेंट सीन होता है। तो अगर वो कपड़ा इस्तेमाल कर रही हैं, तो कपड़ा आपने मैक्सिमम 3 महीने तक एक ही कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आपने इसको कैसे डिस्पोज करना है, आपने या तो मोस्टली उसको वॉश करके जला दें, लाइक दैट्स द मोस्टली वुमेन्स, उनको होता है कि हम बाहर फेंकेंगे तो अजीब होगा, हर एक के वैल्यूज एंड कस्टम डिफरेंट हैं डिफरेंट एरियाज में। अगर जला नहीं सकते तो यू हैव टू डंप समवेयर एल्स, नॉट लाइक इस तरह नहीं कि थ्रो कर दिया है और फेंक दिया है। सम वुमेन्स ऐसे भी हैं, हमें स्टैटिक्स मिले थे कि वो एक ही बार में कपड़ा इस्तेमाल करती हैं एंड देन वो ब्लड और स्टेन वाला कपड़ा वो ऐसे फेंक देती हैं, क्योंकि उनको बड़ा लाइक अपना ब्लड उनको बड़ा इम्प्योर लगता है, अपना बड़ा स्मेली लगता है, इस तरह की। तो हमारी हमेशा इनसे यही टॉक होती है कि हाउ यू कैन डिस्पोज
ये बहुत ही अहम पॉइंट है। अगर आप गांव में हो तो आप उसको बारहा वॉश करके आप उसको डस्टबिन में फेंक दें, ऐसे बिल्कुल हवा में या ऐसे ही ना फेंक दें, क्योंकि वी कैन अंडरस्टैंड कि गांव के अंदर इतना हमारा सिस्टम नहीं है कूड़ेदान वाला। और अगर आप पैड इस्तेमाल कर रही है, बहुत रेयर वुमेन है दे आर यूजिंग पैड इन अ विलेज, यू कैन से अगर हम जाते हैं तो उसमें से 2% वुमेन इस्तेमाल कर रही होंगी, वो भी जो अफोर्ड कर सकती है। बट हर कोई 100 रुपए का और 150 का पैड का पैक नहीं लाइक अफोर्ड कर सकता। तो उनका ज्यादा यही एम होता है कि हम जो है वो पैड, अगर जो वुमेन अफोर्ड कर सकती हैं उनको भी हम ये बताते हैं कि यू हैव टू रैप देम एंड देन पुट इनटू अ बास्केट। बट वो बास्केट वाला कंसेप्ट नहीं है वहाँ पे, तो मोस्टली वुमेन्स को हम ट्रेनिंग देते हैं, यू कैन वॉश विद द, इवन दो सम वुमेन कैन वॉश विद द वाटर एंड देन उसको रैप करके आप फेंक दें, ताकि फॉर एग्जांपल अगर उनके रिलीजियस बिलीव हैं कि भाई खून किसी को नजर आएगा तो वो अजीब होगा, कोई जादू टोना ना कर दे, लाइक यू हैव टू फाइंड दीस काइंड ऑफ स्टैटिक्स व्हेन यू वर्क इन अ ग्राउंड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिकम्पोजिशन या उसको अच्छी तरह से डिकम्पोज कैसे करना है आपने। और आई फॉरगेट क्वेश्चन लाइक व्हाट यू हैव आस्क्ड। आपने सारी बातें की और मुझे 2 अहम बातें बताने की कोशिश की, हाईलाइट की कि औरतों को अपने खून से ज्यादा वो होती है अजीब। हालांकि हमारी उंगली में कुछ हो जाए ना, हमें कुछ भी नहीं होता, लेकिन पीरियड के ब्लड से हमें एलर्जी या फिर ऐसी मतलब अजीब होती, मे बी बिकॉज कि हमें माशरे में बताया जाता है कि ये एक डर्टी ब्लड है, ये टैबू है, ये खराब चीज है। हम उसको अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे मैंने अपने पहले उसमें कहा कि दिल का धड़कना जब नॉर्मल है तो पीरियड का होना भी नॉर्मल है। मतलब इसको हम नॉर्मल नहीं लेते, दैट्स वाई हमें इससे भी घबराहट या अजीब महसूस होता है कि अजीब है, इसको बस छोड़ दो। So we have asked the woman why you think कि ये impure है और आपको dirty क्यों feel होता है, आपको smelly क्यों feel होता है। So they said like इसमें से smell आती है, impure है, आप कोई चीज religiously कुछ कर नहीं सकते हो। So then we explain them like वही आपकी बात कि ये वही है जो अगर हम finger को prick करें वहां से है तो एग्जैक्ट की बॉडी में से ब्लड निकल रहा है। स्मेल इसलिए आती है क्योंकि जब ऑक्सीजन साथ में पेनिट्रेट करती है देन डिफरेंट बैक्टीरिया हवा के अंदर है, देन स्मेल ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होती है। तो सम वुमेन दे अंडरस्टैंड, बट सम जिनको बायो बैक्टीरिया की नहीं समझ है, उनको जरासीम का पता है, उनको लगता है कि ये खून है ही लाइक गंदा खून है। तो वी ट्राई कि हम उनको ये एक्सप्लेन करें कि ये खून इम्प्योर नहीं है, ये सेम वही है, बट विद द ऑक्सीजन और डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर जो चीजें हैं उनकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी वजह से लाइक स्मेल प्रोड्यूस होती है। बट या आई गेस लाइक टाइम लगता है चीजों को। एंड बसमा की बात कि फॉलो अप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कहाँ पे अब वो स्टैंड करती हैं। तो ये नहीं होता कि आप कम्युनिटी में जाके आप एक दफा जाके आपने अवेयरनेस दे दिया एंड यू थिंक भी सब कुछ पता चल गया है, and you have to keep going again and again and asking like भैया कौन से आपको मसले मसाइल हैं, we can talk। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि बात करना काफी अहम है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर ये बात ही नहीं हम कर पा रहे होते हैं। यस हम कर रहे हैं, अब बहुत हो गया अब हम कर रहे हैं। और इवन कल मैंने एक ट्वीट की थी इस पर कि 12% टैक्स है, तो किसी ने मुझे नीचे ये लिख दिया था कि हाउ, मतलब कैसे भाई, हमें अब कुछ चीजों को खुद से देखना पड़ेगा कि हम एज ए वुमेन पॉलिसीज को पुश करें कि 12% टैक्स है। जैसे आपने कहा ना कि आप लोगों ने कि एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, आपने कहा कि जैसे मेरे अपने स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि सबसे कम जो रूरल एरियाज में सबसे बहुत कम रेशो है जो सैनिटरी पैड यूज करते हैं, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। यहाँ पे हम पीरियड पॉवर्टी की बात करते हैं कि पीरियड पॉवर्टी भी एक इशू है पाकिस्तान में खवातीन के लिए। सो मेरा अब आप लोगों के मतलब इंटरेस्टिंग जो प्रोडक्ट हैं, किस तरह उनको ऑर्डर किया जा सकता है, किस तरह हम अपने डोर स्टेप पे ले सकते हैं, मैं उस्मा से पूछूंगी कि मुझे एक पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुअल कप्स के साइजेस भी होते होंगे, तो आपके पास उन सब के साइजेस हैं, और वो फॉर एग्जांपल किसी ने ऑर्डर किए हैं तो वो उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने सही साइज लिया है या गलत लिया है, हाउ दे आइडेंटिफाइड इट? ओके, गृणास मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ ताकि इजीली आपको बता दूं ऑर्डरिंग का। कर लूं स्क्रीन शेयर इससे? लेट मी, कैन यू? हाँ, हो गई है। Yes, ओके, हो गया।
ओके, सो बेसिकली ऑर्डर करने का एक तो ये है कि कुछ जगहों पे हम अब फिजिकली स्टॉक कर रहे हैं रिसर्कल कप को, अभी स्टार्ट किया है, होपफुली और जगहों पे भी करेंगे। सो कराची में हमारे पास दवाम .pk के नाम से एक स्टोर है जो कि स्टॉक कर रहा है रिसर्कल कप को। इसके अलावा कोड ग्रीन इसको स्टॉक कर रहा है, ट्रैश इट स्टॉक कर रहा है। फिजिकली स्टोर में हमारे पास रावलपिंडी में भी रियोस सुपर स्टोर लाल कुर्ती ब्रांच है CST की, उधर अवेलेबल है ये कप। सो दैट दोज आर फिजिकल लोकेशंस। बट अगर आपने ऑनलाइन ऑर्डर करना है और आप चाहते हैं डिस्क्रीट पैकेजिंग के साथ हो तो recircle.life वेबसाइट है, ठीक है। सो recircle.life आपने याद रखना है, ये बेसिकली वेबसाइट है और इस पे बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन हमने दी हुई है कि जी कप्स क्या हैं, किस कलर्स में आते हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। कि बहुत सारी औरतों के सवालात भी बहुत होते हैं कि जी अच्छा ये हमारी वर्जिनिटी पे क्या अफेक्ट होगा। तो इस तरह की क्वेश्चंस जो हैं हम डील करते हैं कि पीरियड ब्लड इम्प्योर है कि नहीं है, इससे वर्जिनिटी लूज होगी या नहीं होगी, इस तरह की चीजें हम डिस्कस करते हैं अपनी वेबसाइट पे, ताकि आपको मतलब पता चल सके अपनी एनाटॉमी के बारे में भी, पीरियड के बारे में भी और प्रोडक्ट के बारे में भी। सो बेसिकली आपने सिर्फ वेबसाइट पे जाके इसको ऑर्डर करना है। और जो साइज के हवाले से आपने बताया, 2 साइज हैं इसके, स्मॉल और लार्ज। इनमें थोड़ा सा डायमीटर का इसमें फर्क होता है और इस पे भी बेसिकली हमने ये गाइड लिखी हुई है कि जी विच साइज इज राइट फॉर मी। सो आपने बेसिकली जाके वो देख सकते हैं। वैसे तो लाइक टू समराइज इट ब्रीफली, अगर एक औरत ने बर्थ दी हुई है तो उसके लिए हम लार्ज साइज रेकमेंड करते हैं। अगर एक ऐसी औरत है या बच्ची है यंग जिसने बर्थ नहीं दी हुई यू नो, सो उसके लिए हम स्मॉल साइज रेकमेंड करते हैं। So this is it basically and how you can order. What about the price, Visma? Prices क्या है? Price So sorry I forgot that. So basically price हमारी है 2000 rupees for a single cup. आज बल्कि आज और कल हमने सेल लगाई हुई है 15% Nice. मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के लिए। सो अभी 1700 रुपीज का आपको मिलेगा। और अगर आपने डोनेट करना है कप, सो अभी भी जैसे हमारी डोनेशंस तो जारी होती हैं हमेशा, मैं आपको बताती हूँ उसका भी ताकि लाइक सबको पता चल जाए डोनेशंस का भी। Yeah, of सो course. बेसिकली हमारा वेबसाइट पे यू कैन सी के हेल्प अ सिस्टर प्रोग्राम का एक टैब है। Oh, nice. अगर आप उसको क्लिक करें तो आपको पता चल जाएगा कि जी क्या ये प्रोग्राम है, कहाँ रन हो रहा है, तस्वीरें भी आपको मिल जाएंगी और किसको हम ये दे कि कौन बेनिफिट कर रहा है एटसेट्रा एटसेट्रा। सो हम 700 रुपीज अगर आप डोनेट करें तो एक कप आपके नाम पे डोनेट किया जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो पता करना चाहते हैं कि जी ये किसको डोनेट हुआ, किसने बेनिफिट किया। सो हम उनके साथ भी इन टच रहते हैं। इफ यू वांट टू आस्क अवर इंस्टाग्राम तो हम नेक्स्ट सेशन में हम उनको बता भी देते हैं कि जी ये औरतें थी, इनमें से एक औरत आपके नाम पे इसको कप मिला है। सो बेसिकली ये सारा प्रोसेस है। It's really amazing. मतलब कि for example period poverty भी खत्म, eco friendly, environment भी safe और लोगों के लिए भी accessible. I think audience को तो चाहिए आज ही order करें और इस opportunity को miss ना करें। और ये अगर किसी को कराची में ऑर्डर करना हो तो फिर वो चार्जेस वगैरह तो नहीं होते ना डिलीवर? सो बेसिकली हम पूरे पाकिस्तान में ही डिलीवर करते हैं। 200 रुपीज चार्जेस होते हैं और अभी तो सेल है तो यू नो इट विल बी लोअर ओवरऑल। सो या they must take this opportunity. वर्दा, आप हमें बताएं कि आपके प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अवेलेबल कहाँ कौन से सिटी में है, और उसको ऑर्डर कैसे करते हैं और उसकी प्राइस क्या है और इजीली कैसे हम मतलब हमारे ऑडियंस या मैं क्यों ना हूँ किस तरह एक्सेसिबल कर सकती हूँ? राइट, सो हम भी इसको लाहौर में स्टॉक करते हैं और कराची में स्टॉक करते हैं और दवाम की वेबसाइट के थ्रू आप इसको डिलीवर करवा सकते हैं। एंड रिसेंटली उन्होंने पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी शुरू कर दी है। सो यू कैन गेट इट डिलीवर्ड टू मेनी सिटी एंड हमें काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स वगैरह भी आ रहे हैं डिफरेंट सिटीज से। काफ़ी लोग बार बार भी ऑर्डर कर रहे हैं, यू नो, लाइक वी हैव सम कस्टमर्स जो कि यूज ही सिर्फ ये करते हैं। वी हैव बीन गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम देम ऑन सोशल मीडिया, ऑन मैसेजेस वगैरह एंड एवरीथिंग। And the link for the website can be found on our website or on our Instagram page. And also on our Instagram page, there's like a small story about how people can donate and help, because we also
help other NGOs hold camps, menstrual hygiene camps, where we give the sanitary napkins at a very subsidized cost. And those NGOs are then able to buy them from us, because we wanted to create a model that was sustainable, ताकि ऐसा ना हो कि हमारे पास donations खत्म हो जाए तो हम काम नहीं कर सकते, you know. So our price for the packet is 150 rupees on Davam, but when we are giving it to NGOs and everything, then we give it for 100 rupees. So we kind of like cut that 50 rupees off, and that we fund through the orders that we get on like by regular customers. And we also mention this on our page and our website and everything, that the profits that we are getting, we are just investing them back, because Daisy is a non-profit organization. The purpose, like मेरा purpose कभी ये नहीं था, Daisy का purpose ये नहीं है कि वो एक business बने या वो profit generate करे. तो इसका मकसद बस ये है कि हम एक जगह से जो भी हमारे पास पैसे आ रहे हैं उनको हम एक और जगह invest करें और ज़्यादा से ज़्यादा औरतों के लिए ये facilitate करें. और अभी तक हम over 2000 packets distribute कर चुके हैं, या फिर हम NGOs को दे चुके हैं, और इस तरह से camps के जरिए distribute कर चुके हैं. या आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अक्सर ऐसा होता है कि राशन ड्राइव हो या कैंप हो या डिजास्टर हो या पेंडेमिक में हो, लोग राशन की तरफ मूव करते हैं, लेकिन वो कभी भी नहीं सोचते कि इन पेंडेमिक्स में या डिजास्टर में या फ्लड में सबसे एसेंशियल चीज ये पैड्स और कप्स और ये प्रोडक्ट्स भी हैं खवातीन के लिए, क्योंकि उनके लिए भी सरवाइव करना मुश्किल है और वो पूरे मतलब हर महीने उनको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है. दैट्स रियली अमेजिंग कि मतलब आप अपने इस कंट्रीब्यूशन को फिर दूसरों को भी दे रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान में. यानी ऐसे लोग हैं, मतलब स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि 75% खवातीन और बच्चियां घर पे रहना पसंद करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके पास अफोर्डेबल और एक्सेसिबल प्रोडक्ट ही नहीं है. थैंक यू सो मच. सदफ, आप हमें जरा बताएं कि आपके किट में क्या है और आपके जो सब्सक्रिप्शन है उसकी प्राइस क्या है, हर मंथ करना पड़ता है या साल एनुअली है, और ये चार्जेस उसके क्या हैं, और किस तरह इजीली हमारे डोर स्टेप पे एक पूरा किट आता है. और हमें ये भी बताएं कि हम क्या इसको एज ए गिफ्ट भी किसी को दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे छोटे सिस्टर हैं या कोई और है जिसकी बर्थडे हो, और थोड़ा सा एक अलग चीज अगर हम यूनिक देना चाहें, और उस किट में क्या क्या है. Can I share my screen Yeah. too? Yes, please. तो हमारी वेबसाइट का नाम है herground.com. तो मैं टाइप इसलिए कर रही हूँ कि लोगों को पता चल जाए herground.com. ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप. तो हमारी वेबसाइट में ये है कि हम प्रोडक्ट की एक्सेसिबिलिटी दिलाते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स की. हमारे पास डिफरेंट तरह के सेक्शंस है. फॉर एग्जांपल गर्ल्स के लिए माय फर्स्ट पीरियड किट है. माय फर्स्ट पीरियड किट में वही वाली बात कि इस किट के अंदर एक बुकलेट है, गाइडिंग बुक है. उसके अलावा हर वो चीज है जो एक यंग बच्ची को चाहिए जब उसको पहली दफा पीरियड्स होते हैं. उसमें आपके पास पैंटी लाइनर्स हैं, सैनिटरी पैड्स है, आपके पास गाइडिंग बुक है, आपके पास हैंड सैनिटाइजर है, आपके पास वाइप्स हैं, आपके पास चॉकलेट्स हैं, आपके पास क्रेविंग होती है, आपको चिप्स आपको चाहिए होती है. लाइक इस तरह सम सरप्राइज गिफ्ट भी है. वो डिपेंड करता है लाइक हर महीने वी वेरिएट दैट कि कौन सा सरप्राइज के अंदर होगा, जस्ट टू मेक देम हैप्पी, just to make them like a surprise, just to make them कि यार कोई बंदा आपको एज अ पर्सनल लेवल पे सोच रहा है आपके लिए, एंड सबसे अमेजिंग चीज इस किट की ये है कि बड़ी जो बहनें हैं वो गिफ्ट कर रही हैं इसको अपनी छोटी बहनों के लिए, कजन्स के लिए. हम कपड़े दे देते हैं, हम कॉस्मेटिक की चीज दे देते हैं, हम कोई बुक दे देते हैं. Why we are not gifting something like जो इतनी अहम है आपकी जिंदगी के लिए, कि आपको इतना कॉन्फिडेंस देती है आपको, वो आपको गिफ्ट करनी चाहिए. उसके अलावा हमारे पास सैनिटरी पैड्स है. सैनिटरी पैड्स में भी हमारे पास काफी सारा ब्रांड है. ऑलवेज है, बटरफ्लाई है, ट्रस्ट है, नीटेक्स है. फिर टेम्पोन्स है हमारे पास, पैंटी लाइनर्स हैं, आपके पास अंडरगारमेंट्स में भी है, हेयर रिमूविंग में भी है, आपके पास विजाइनल वॉश सोल्यूशन भी है, हैंड सैनिटाइजर भी है. फॉर एग्जाम्पल सो वी सप्लाई, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को पीरियड सब्सक्रिप्शन बॉक्स चाहिए तो हम 3 months की उनको घर पे बैठे डिलीवरी देते हैं. क्योंकि हमारा डिलीवरी चार्जेस है 80 रुपीज,
So हम नहीं चाहते कि कस्टमर जो है अगेन एंड अगेन दे आर पेइंग द डिलीवरी कॉस्ट. सो सिंपली आप अपना जो है अपने जो प्रोडक्ट चूज करनी है आप उस पर क्लिक करो. अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है कोई प्रोडक्ट को लेकर कोई डिलीवरी को लेकर, अनटिलनेस वेबसाइट पे भी लिखा है बट फिर भी पाकिस्तान में ये सीन होता है कि सम पीपल वांट इमीडिएट आंसर, तो आप व्हाट्सएप पे जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है या आप कोई सजेशन चाह रहे हो. एंड जस्ट सिंपल ऐड टू कार्ट, आप अपनी इंफॉर्मेशन डालो. उसमें क्या होता है आपका नंबर या ईमेल होती है, आपका नाम होता है, एड्रेस होता है. जस्ट प्लेस एन ऑर्डर एंड वी डिलीवर लाइक लाहौर के अंदर विद इन 24 आवर्स. अदरवाइज ऑल ओवर द पाकिस्तान हम 2 से 3 दिन का टाइम लेते हैं अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी ना हो, जैसे कभी रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, कभी मौसम. लॉकडाउन कोविड में जो बहुत बुरी हालत थी, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से बंदा लेकर आए इनको. मतलब these all are online solutions for us. तो हमारा एम ये है कि हम खवातीन को या यंग बच्चियों को एक कंफर्ट जोन प्रोवाइड करें ताकि उनका फोकस अपने काम पे अपनी स्टडीज पे हो, rather than कि एवरी मंथ दे आर वरिंग अबाउट आगे हैं प्रोडक्ट कहाँ से लेंगे, अशेम होगा. इवन दो लाइक फादर दे कैन समटाइम ये होता है कि हमारे पोर्टल पे अब्बा जो है आके वो अपनी बेटियों के लिए दे आर बाइंग लाइक पीरियड स्टफ. नाइस. So they are putting his name, अपना एड्रेस भेजते हैं. I was quite surprised कि ये वाली चीज भी काफी इंटरेस्टिंग है कि how the parents will help their daughters even though maybe they are buying for their wife. We are not sure for that. आपने डोनेट का जिक्र नहीं किया कि डोनेट का भी है. So donate, I just forgot for a lot of things. So हमारा ये है कि हम सोशल इम्पैक्ट इस तरह क्रिएट करते हैं. मोस्टली वी टारगेटिंग द स्कूल्स, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट स्कूलों को ज्यादा हम करते हैं. उसमें क्या है कि इफ एनी पर्सन वांट्स टू विलिंग, फॉर एग्जांपल कि मैं मेंस्ट्रुअल कप यूज कर रही हूँ क्योंकि वो लाइक एनवायरनमेंट फ्रेंडली है. फॉर एग्जांपल एक बच्ची जो यंग लड़की है स्कूल में गांव की रहने वाली है, उसको पैड चाहिए. जब हम कैंपेन करने जाते हैं तो वहां पे हम बच्चियों को पैड्स देते हैं फ्री में. तो वो फ्री में इस तरह होता है कि समवन डोनेट अस, लाइक वही हम जाके उन बच्चियों को डिलीवर करते हैं with our like तो उसमें के 3 मंथ की सब्सक्रिप्शन के लिए आप 600 रुपए दे सकते हैं, 6 मंथ के लिए 1200 ऐड कर सकते हैं. डिपेंड, मोस्टली लोग हमें देते हैं 3 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए लाइक 600. हर एक का अपना होता है कि हाउ मच मनी दे कैन डोनेट अस. तो वो हम जाके बच्चियों को डिलीवर करते हैं ताकि वो स्कूल से ड्रॉप आउट ना हो या उन दिनों में अपनी क्लास मिस ना करें. उनको बेसिकली ये चीज सिखाते हैं कि यस आपके स्कूल में भी हम इस प्रोडक्ट की एक्सेसिबिलिटी दिलाएंगे, और हम दिलाते भी हैं. ऐसा नहीं है. जब हम किसी स्कूल में जाते हैं, सो वी आर वर्किंग विद 15 स्कूल्स इन उकाड़ा जहाँ पे हमने प्रोडक्ट की एक्सेसिबिलिटी दिलाई हुई है, और एवरी मंथ वहाँ पे स्टॉक रीन्यू होता है. तो जो बच्चियां अफोर्ड कर सकती हैं वो अपनी पॉकेट मनी से सेव करती हैं और वो वहां से पैड खरीदती हैं. और वन थिंग मैं एक क्लियर करना चाहूंगी कि वो ऑलवेज का पैड नहीं इस्तेमाल करती क्योंकि ऑलवेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव, राइट. तो वो लोकली पैड इस्तेमाल करती हैं. ट्रस्ट का इस्तेमाल कर लेंगी, नीटेक्स का इस्तेमाल कर लेंगी, वो बटरफ्लाई का कर लेंगी जो 80 से 90 रुपए का है. अब तो ऑलवेज ने भी 99 रुपीज वाला अपना इनिशिएट कर दिया है. तो वो इस तरह के पैड इस्तेमाल करती है कि उनको कम कीमत में वो जो 7 डेज उनके अच्छे से गुजर जाए. वाओ, थैंक यू सो मच सदफ. मतलब मेरे लिए तो बहुत इंस्पायरिंग है. पता नहीं ऑडियंस के लिए होगा या नहीं कि यानी आप अगर थोड़े से भी प्रिविलेज्ड हैं तो आप डोनेट भी कर सकते हैं. एक तरीके से आप लोग मतलब एक सोशल एंटरप्राइज है लेकिन उसमें कम्युनिटी की भी इन्वॉल्वमेंट है और कम्युनिटी को आप लेकर चल रहे हैं. आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी हम कोई भी इनिशिएटिव लें तो हम कम्युनिटी को हमेशा जहन में रखें कि कम्युनिटी के लिए क्या करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये भी एक अच्छी बात आप लोगों ने कही कि डिकम्पोजिशन की भी आप बात करते हैं जब भी आप अवेयरनेस देते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं. सो मैं तो मतलब समझ में नहीं आ रहा अब दूसरा सवाल क्या करूं. लेकिन मेरा वसवा सवाल है कि आप हमें थोड़ा सा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं हाउ टू यूज द मेंस्ट्रुअल कप हमारे ऑडियंस को, क्योंकि हम आई थिंक मैं जरा सॉरी लाइट भी ऑन कर दूं ना ताकि थोड़ा क्लियर. प्लीज हमें सिखाएं और हमें मतलब वो टेबो वाला जो माइंड है वो हमारा निकल जाए और कहे
so और easy. बल्कि आपने ये भी सवाल किया था कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, तो मुझे ये ख्याल आ रहा था कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी मतलब मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट इसलिए होता है हर साल, और हम जरूर सेल लगाते हैं क्योंकि जस्ट टू गेट रिड ऑफ दिस टैबू कि सेलिब्रेट करना चाहिए इस चीज को। मतलब मुझे तो होता है कि जैसे मेरे साथ बहुत सी लड़कियां थी जिनके पेरेंट्स प्रॉपरली सेलिब्रेट करते थे उनकी जब पीरियड उनका फर्स्ट होता था, तो मेरे लिए बड़ी अजीब सा ये कॉन्सेप्ट था कि जी ये स्टोरी सुनना कि a celebration when your period comes. So I just want to do that too, and I feel like it through menstrual hygiene day. I hope we can make that possible. But here, coming to the demonstration, basically, as you can see, ये cup है, और also like you might think कि काफी बड़ा है, but basically ये flexible material है, silicone का ये बना हुआ है. So medical grade silicone इसमें use होता है इसकी production के लिए, और बेसिकली जब आप इंसर्ट करते हैं तो इसको फोल्ड करके किया जाता है। अब काफी फोल्ड्स भी हैं जो कि यूज किए जा सकते हैं इंसर्ट के लिए, इंसर्शन के लिए, और वेबसाइट पे उसकी डिटेल्स भी हैं, बट बेसिकली मैं पंच डाउन फोल्ड करूंगी। तो पंच डाउन इज कि आप अपने अंगूठे से इसको पंच डाउन करें फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, इस तरह से, और ये डायमीटर इसका बिल्कुल छोटा सा हो जाता है फिर। और बेसिकली आपने जब इसको इंसर्ट करना है तो आप कमोड पर बैठ के कर सकते हैं या स्क्वाट पोजीशन में कर सकते हैं, और आपको मतलब वंस यू गेट, ये मुझे भी नहीं पता था कि आपका जो बेसिकली जो वजाइनल कैनाल है थोड़ा सा टिल्ट करता है, सो इट्स नॉट लाइक आप स्ट्रेट क्यों कर रहे हैं, सो आपको वो यूज के साथ ही पता चलता है कि आपने इंसर्ट कैसे करना है। बेसिकली जब ये इंसर्ट हो जाता है तो ये खुल जाता है अंदर, और दिस इज हाउ कि वो सर्विक्स से जो ब्लड आ रहा होता है इसमें कलेक्ट होता है, और जब कलेक्ट होता है तो अब ये भी शायद लग रहा हो कि ये छोटा सा है, ये बहुत जल्दी फिल हो जाएगा, बट ऐसे नहीं होता। आपको पैड पे तो वो फैला होता है ना ब्लड, तो इस वजह से लगता है कि बहुत ज्यादा ब्लड है, लेकिन असल में ये 20 ml है। स्मॉल कप जो होल्ड करता है 25 ml है जो लार्ज कप होल्ड करता है, और ओवरऑल आपके पीरियड में नॉट मोर देन 80 ml यूजुअली लीक होता है। सो इसमें बेसिकली आप इसको 10 से 12 घंटे रख सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब ज्यादा फ्लो होता है तो कम भी होता है, कभी कभी मुझे 7-8 घंटे बाद भी इसको एम्प्टी करना पड़ता है। सो इस तरह से होता है, एंड वंस इट स्टार्ट्स लाइक अगर ज्यादा हो जाए तो आपको एक बबलिंग सी सेंसेशन होती है, आपको ऑब्वियसली लीकेज भी हो जाता है, यूज के साथ आपको पता चलता है कि कब मैंने इसको एम्प्टी करना है। और एम्प्टी करने के लिए बेसिकली आप इसी तरह करते हैं कि ये है, उसको स्टेम से रीच करके आपकी वजाइना के अंदर उसको ग्रैब करते हैं, और इसकी सील बेसिकली क्रिएट हो जाती है कप पे ताकि वो इन प्लेस रहे। उस सील को रिलीज करने के लिए आप प्रेस करते हैं और फिर फोल्ड करके वापस आप निकाल देते हैं। सो जो बेसिकली कंटेंट्स हैं उसके जो ब्लड है वो कमोड में आपका हो जाता है। सो वही जो बात है लाइक मेंस्ट्रुअल पैड्स को जैसे कहाँ डिस्पोज करें, सो इसमें ये है कि आपको डिस्पोज करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यही आजकल हम यही सर्विस करें, जिन औरतों ने हमसे 4 साल पहले कप लिया पहली दफा, तो हम उनसे पूछ रहे हैं कि आपने दोबारा तो नहीं लिया, कितना यूज हुआ है। सो मोस्टली लाइक ओवर 90% women are telling us that we have the same cup and we have been using it. So we have this proof now, at least हमारे पास 4 साल तक हमारा कप चल रहा है। So but we are 100% श्योर अबाउट दिस कि आप अगर इसकी केयर सही करें तो 8 से 10 साल आपको ये आराम से लास्ट करेगा। सो दिस इज इट। और बेसिकली यूज से पहले यू ऑल्सो हैव टू, पीरियड स्टार्ट होने से पहले आपको बॉईल करना होता है ताकि इसकी मतलब बॉइलिंग से आपका ई कॉली से लेकर सारा बैक्टीरिया वो मर जाता है। So and after your period you can just put it, wash it with soap and just put it in a dry place and then boil it again before your period. Thank you so much. I am quite menstrual cup in using that, but मेरा वो हौसला नहीं होता, I watch a lot of videos कि भाई insert कैसे, and it's quite surprising भाई अंदर कैसे जाता है, and demonstration I can imagine. Yeah, exactly यही होता है। Sorry, go ahead. नहीं आप बोले वर्दा प्लीज, सॉरी वस्मा बोले। मेरा सवाल ये था कि when you, for example, आपको periods हैं, आपने एक दफा menstrual cup insert किया है, and the next time when you wash it, you have to dry that and then insert that. No, it's completely fine अगर उस पे पानी लगा हुआ है, that's completely fine। बल्कि ये भी करते हैं कि शुरू में जब लड़कियां यूज करती हैं पहली दफा जैसे, तो उनको
हमेशा ये हम कहते हैं कि आप सेकेंड डे ऑफ पीरियड पे यूज करें, बिकॉज लुब्रिकेशन जितनी अच्छी होगी तो इजी इंसर्शन भी होगी। और फिर हम उनसे कहते हैं कि आप लुब्रिकेंट इज ऑन टॉप ऑफ दैट फर्स्ट या सेकेंड टाइम में लुब्रिकेंट भी यूज करें। और लुब्रिकेंट काफी जाहिर है बच्चियों के पास प्रॉपर लुब्रिकेंट तो नहीं होता, सो हम वी से कि फॉर 1 or 2 times यू कैन यूज ऑर्गेनिक ऑयल, कोई कोकोनट हो जाए या आमंड ऑयल हो जाए जो कि इजीली अवेलेबल है। ज्यादा वो यूज नहीं करना लेकिन, क्योंकि ऑयल से इन्फेक्शंस भी हो जाती हैं वजाइना के अंदर, बट जस्ट एज लुब्रिकेशन आप रिम पे वो रब कर सकते हैं। और सदफ मुझे अभी ऑनेस्टली अभी मेरा व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा था एक बच्ची का जो कि जिसको मैं जानती हूँ, शी इज 16-17 ईयर ओल्ड, और वो पहली दफा यूज कर रही थी और उसने भी मुझे बताया कि ये तो बड़े आराम से चला गया। सो यू नो वो पहले फियर होता है, आपको काफी फियर होता है कि यू नो नहीं होगा। और मुझे भी ये था ऑब्वियसली शादी से पहले कि यू नो कि किस तरह से इंसर्ट होगा पता भी नहीं है ये वो, लेकिन वंस यू ट्राई इट तो मतलब आपको ये भी पता चलता है कि वजाइना इटसेल्फ इज सो फ्लेक्सिबल, वो मतलब इट कैन retain its shape, it can go to different, you know, stretch a lot. So once you start using it, you will become a believer then. So पहली ट्राई करने के लिए आपको बहुत बड़ा हौसला चाहिए। हाँ, बस वो एक दफा है, और पहली 1-2 दफा जाहिर है मुश्किल भी होता है, लर्निंग कर्व होता है। because आप एक प्रोडक्ट ऐसा, मैं पैड से जैसे इस पे गई थी, अगर कोई टैम्पॉन्स यूज कर रहा है उसके लिए फिर भी आसान है, लेकिन पैड से डायरेक्ट इस पे जाना थोड़ा और भी मुश्किल है। लेकिन थोड़ी सी यू नो प्रैक्टिस के साथ वो चीज खत्म हो जाती है फिर। Thank you, Basma. Thank you so much. Before we Thank- end this, Yeah. so I just wanted to add a couple of things which I wanted to discuss. So this is basically, it pertains to pads which are available on the market and like different brands over here, right? And something that I always try to tell people is that you should be very careful about the pads that you're using, because a lot of brands, they use the absorbent layer that they have, they use wood pulp, right? And the problem with that is कि उनको wood pulp को पहले बहुत ज़्यादा bleach करना पड़ता है, and because of that उसके bleaching के after products उसमें present होते हैं, which can actually cause a lot of problems, like they can even be carcinogenic at times, which means कि वो cancer की तरफ भी आपको लेके जा सकते हैं, right? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप प्रोडक्ट यूज़ करें तो आपको ये इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो एब्जॉर्बेंट लेयर क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या वो वुड पल्प यूज़ कर रहे हैं, क्या वो कॉटन यूज़ कर रहे हैं, वो क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? सो फॉर एग्जांपल विद डेजी, दिस वाज आल्सो a major concern that I had, like carcin, and there were a lot of women. It's not just that I had read upon it, but when I would go and visit sites, a lot of women would say कि नहीं हमने पैड्स नहीं इस्तेमाल करने, उस हमारी कम्युनिटी में उसने किया था, उसकी वजह से उसको ये कुछ हो गया था, right? And I wanted to look into it initially, at least because I didn't know about this, right? And आहिस्ता आहिस्ता फिर actually realize कि अच्छा इस वजह से हो रहा है, ये वाले वो brands इस्तेमाल कर रहे हैं सारा। तो इसलिए like with Daisy especially हमने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा कि हम वुड पल्प को ना इस्तेमाल करें, कि हम ऐसे एब्जॉर्बेंट लेयर्स इस्तेमाल करें जिनके अंदर वो ब्लीचिंग प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, जिसकी वजह से उस तरह के केमिकल्स नहीं प्रोड्यूस होते जो कि फिर औरतों को उनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको बुरी तरह से इम्पैक्ट करे और उनके लिए जिंदगी में बाद में बहुत बड़े बड़े मसले क्रिएट करे। Exactly. थैंक यू सो मच। मतलब दिस इज अ ब्रिलियंट सेशन कि यानी अगर किसी को थोड़ी सी भी अवेयरनेस चाहिए प्रोडक्ट के हवाले से पाकिस्तान में, मतलब उनके पास तो बहुत कुछ है सोचने और समझने के लिए और ऑर्डर करने के लिए। और मेरे क्वेश्चन का आंसर ऑडियंस ने नहीं दिया और मैं खुद दे रही हूँ। आपसे सवाल है, आप तीनों में से कोई दे दे, फिर उसके बाद ऑडियंस। तो यार 28 मई को जितना मुझे पता है वो इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि जो एवरेज साइकिल का ड्यूरेशन है वो 28 दिन होता है, एंड जो एवरेज डे होते हैं वो 5 होते हैं, कि 5 दिन आपको मोस्ट प्रॉब्ली पीरियड्स होते हैं, बट 5 नहीं भी होते, कुछ लोगों को 3 दिन भी होते हैं, कुछ लोगों को 2 दिन भी रहते हैं, कुछ लोगों को 7 दिन तक चले जाते हैं, बट द एवरेज जब हम कम्युनिटी की बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स 28 दिन के बाद नेक्स्ट साइकिल आएगा एंड 5 दिन के लिए रहेगा। So that's why we are celebrating 28th May. Thank you so much. Yes, you are the winner. But अपने ही चॉकलेट खा लेना जो आप लोगों को अपने किट में देती हैं। Thank you. But I like कि तुम मुझे send करो चॉकलेट तो it will be great. Thank you so much everyone, and thank you audience and everyone watching it. Please reshare it क्योंकि ये बहुत important discussions हैं और ये लिंक जो YouTube पे अवेलेबल होगा इस
चैनल के वहां पे भी रीशेयर करें, क्योंकि लोगों को जानना जरूरी है कि हाउ इट इज इम्पोर्टेंट। यानी कि मुझे लास्ट में वर्दा की बात बहुत अच्छी लगी कि हम ऐसे ही उठा लेते हैं शेल्फ से, पैसे कम हैं या उसकी प्राइस कम है, हम बिल्कुल भी नहीं सोचते कि वो कितना हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो सकता है, और हमें इसके बारे में मालूम नहीं और हम इसको लाइट लेते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डायग्नोस होते हैं, तब हम और उसकी वजह से हम लोगों को कहते हैं कि आप सैनिटरी पैड यूज मत करें, क्योंकि हम सिर्फ एक्सपीरियंस से सुनते हैं, हम रीजंस का हमें पता नहीं होता। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई एम रियली ग्रेटफुल। मतलब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोग की। थैंक यू सो Thank you मच। so much, Pranaz, and thank you so much, Sadaf and Varda. It's always so great. Sadaf के साथ तो काफी obsessions कर लिए हैं, but Varda से मैं पहली दफा मिल रही हूँ, so it was so nice talking to you and learning about Daisy as well. Yeah, looking forward It more was sessions. great being here. Thank you. Thank you so much. Thank बहुत you. सारा- Take care. Okay.